वो ड्राइंग रूम में सोफे पर ही मेरे साथ सोने पर मुज़र थी। आग और पेट्रोल का साथ मुनासिब नहीं था। उसका जवान और गुदाज करीब मेरे अंदर छुपे वहशी इंसान को बार बार एड़ लगा रहा था। पहले भी मुझे बर्लिन में बेशुमार ऐसे मौके मिले कि मैं उसकी सरकश जवानी को तस्खीर कर सकता था, लेकिन मैंने उससे गुरेज किया। वो लंदन की आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। मुझे याद है कि एक बार उसके होंठों की चाशनी मेरे जिस्म में घुली तो मैं बेखुद हो गया। वो भी तूफान के तपेड़ों में हचकोले खा रही थी। मैं लंगर खोल देता तो शर्मो हया के सारे तकाजे धरे के धरे रह जाते। मेरे साथ जीन भी मौजूद के ज़ैरो बम पर बहती बीच मंझदार में चली गई होती, लेकिन उसने अपने पांव रपटने से पहले बहकी बहकी आवाज़ में कहा था, दौलत अली, मैं तुम्हारी अमानत हूँ, लेकिन वक़्त से पहले इस अमानत में ख़यानत मत करना। जीन, मैं बेइख्तियार में नहीं हूँ। मैंने बिखरी बिखरी सांसों के दरमियान उससे दरख्वास्त की कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, वरना पानी का दूसरा रेला मेरे कदम उखाड़ देगा। जीन मुझसे दूर हो गई। उस वक़्त जीन मेरे रहमो करम पर थी। मैं चाहता तो वह हंसती मुस्कुराती मेरी आगोश में ढेर हो जाती। अब बात बहुत आगे निकल चुकी थी। मैं ये कहूँ कि जीन मेरी मौसना थी तो गलत ना होगा। वो मुझे बम्बई जैसे दूर दराज सफ़र के बाद मौत के चुंगल से निकाल कर लंदन ले आई थी। उसने मेरे इलाज व मुआलजे में बेदरेग दौलत लुटाई। मेरे कटे हुए हाथ की जगह मसनूई हाथ लगवा दिया। मुझे अपने साथ अपनी छत के नीचे ले आई। उसने मुझे सारी ज़िंदगी की नवीद दी, जीने का सहारा दिया, रहने का ठिकाना फराहम किया। मैं उसके एतमाद पर शब खून मार देता तो खुद अपनी निगाहों में गिर जाता। प्रीतम लाल को दिया हुआ अहद टूट जाता। कुलदीप की रूह भी तड़प उठती। मैंने अपनी ज़ात को रुसवा होने नहीं दिया। समझा बुझा कर जीन को उसकी ख्वाबगाह तक पहुंचा दिया। वो मचल रही थी, बार बार मेरे कुशादा सीने में सर छुपा कर सिसकने लगती। उसे मेरी किसी बात से ये अंदेशा लाहक हो गया कि मैं उसके साथ ज़िंदगी के सफ़र पर बहुत दूर ना जा सकूंगा। रास्ते में किसी पड़ाव पर उसे तन्हा छोड़कर आगे निकल जाऊंगा। उसका अंदेशा गलत भी नहीं था। मैं खुलकर उसे मजबूरियों का एहसास दिलाने से कासिर था। वो बड़े नाजुक एहसासात की मालिक थी। एक ज़रा सी ठेस लगती तो उसका शीशा दिल टूट कर रेजा रेजा हो जाता। वो बिखर जाती, उसे समेटना मुश्किल हो जाता। होश से काम लो जीन, मैंने उसे दिलासा दिया। तुम अब एक ज़िम्मेदार अफीसर हो। इतनी जल्दी हिम्मत हार दोगी तो तरक्की की राहें किस तरह तय करोगी? अभी तो तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। नहीं दौलत अली, नहीं। वो मेरी बाहों में मचलने लगी। मैं हालात से बड़ी खौफज़दा रहती हूँ। तुम एक बार मुझे वापस आने का यकीन दिलाकर चले गए थे। मैं तुम्हारी याद में एक एक दिन का शुमार करती हूँ। मैंने वो दिन बड़े कर्ब में गुजारे। अब तुम वापस आ गए हो तो फिर जीने और मरने की बातें करने लगे। मुझे मम्मी के मशवरों पर अमल करने पर उकसा रहे हो। आखिर तुम्हारे दिल में क्या है? मुझे एक बार खुलकर साफ साफ बता दो। बच्चों जैसी बातें मत करो जीन। मैंने अपनी मजबूरी को खूबसूरत अंदाज में बयान किया। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। अगर भागना होता तो तुम्हारे साथ ही आता क्यों? अकल से काम लेने की कोशिश करो। मुझसे एक वादा करो। उसने मुझे अपनी बाहों में समेटकर बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, तुम बहुत जल्द मुझे अपना लोगे। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मम्मी की फिक्र मत करो, मैं उन्हें भी तुम्हारे सिलसिले में आमादा कर लूँगी। मुझे थोड़ा वक़्त दो जीन। मैंने उसके कपकपाते होंठों की सुर्खी चुराते हुए नया बहाना तराशा। मैं अपनी खोई हुई कुव्वतें दोबारा हासिल करने की खातिर कुछ मश्क और रियाजतें कर रहा हूँ। मुझे कामयाब हो लेने दो।
उसके बाद मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश के आगे सर तस्लीम खम कर दूंगा। सच उसकी हसीन आंखों में कहकशां जगमगाने लगी। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही। मैं उसे समझा बुझा कर उसकी ख्वाबगाह में छोड़ आया। उसका तस्वर मुझे ख्वाब में परेशान कर रहा था जब अचानक मेरे सर पर शदीद चुभन हुई। वही मानूस चुभन जो इनका के वजूद का एहसास दिलाती थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। इनका की निगाहों में नफरत और इंतकाम के जज्बे उमड़ रहे थे। उसका चेहरा खून की तमाज़त से सुर्ख हो रहा था। उसके पास मेरे लिए बुरी खबर रही होगी। मैंने सपाट लहजे में दरियाफ़त किया, क्या बात है? इस कदर गज़बनाक और बेहानक क्यों नज़र आ रही हो? मुझे इजाज़त दो जमील, मैं तुमसे वादा करती हूँ उसके गंदे खून से अपने वजूद को सैराब नहीं करूँगी, लेकिन उसे ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगी कि उसकी आत्मा को भी कभी चैन नसीब नहीं होगा। किसकी बात कर रही हो इनका रानी? मैंने इनका को इस पार बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखा। उसका इशारा किसकी जानब था मैं समझ रहा था। मेरा अंदाज़ा गलत साबित नहीं हुआ। मैं उस हरामजादे जैकब की बात कर रही हूँ जो अब हद से गुजर जाने के ख्वाब देख रहा है। इनका गुस्से में हाथ मसलते हुए बोली, कोई ताज़ा खबर? हाँ, इनका तलमला कर बोली। वो इस वक्त जीन की माँ की ख्वाबगाह में नंग धड़ंग खड़ा तुम्हारे मौत के मंसूबे बना रहा है। तुम्हें किस बात पर गुस्सा है? मैंने इनका को छेड़ने की खातिर मुस्कुरा कर पूछा। जैकब के नंग धड़ंग होने पर या उसके मंसूबे पर जो मेरे खिलाफ तय पा रहा है? मजाक में मत टालो जमील, इनका पीछोताब खाने लगी। पानी अब सर से ऊंचा होने लगा है। जीन का ख्याल ना होता तो मैं उस बदबख्त को अब तक बड़ी अजियतनाक मौत से हमकिनार कर चुकी होती। जीन के साथ साथ तुम्हें उसकी माँ का भी ख्याल रखना चाहिए, मैंने शोखी से जवाब दिया। जैकब मर गया तो उस बुढ़िया के अरमान भी उसके साथ ही दफन हो जाएंगे। जवाब में इनका ने मुझे खशमगीन नज़रों से घूरा। मैं तुम्हें एक अहम बात और बताना चाहती हूँ। प्रीतम लाल महाराज ने मुझे तुम्हारे पास लाते वक्त बताया था कि अब मैं सिर्फ उसके दायरा इख्तियार में हूँ। जब तक उसकी पुत्र आत्मा मेरे हक से दस्तबरदार नहीं हो जाती, धरती का कोई पिंडित या पुजारी मुझे अपने कब्जे में करने का सपना भी नहीं देख सकता। ओह, गोया तुम अब प्रीतम लाल की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा हो। ऐसा नहीं है, इनका ने इनकसारी से कहा। महाराज के अनुसार मैं अब भी उसी तरह तुम्हारे ताबे हूँ जैसे पहले थी। मैं तुम्हारे किसी हुक्म की सरताबी नहीं कर सकती। लेकिन महाराज ने एक और बात भी कही थी। वो क्या? मुझे हर हाल में तुम्हारी हिफाजत का ख्याल रखना होगा, इनका ने खला में घूरते हुए जवाब दिया। क्या कहना चाह रही हो इनका रानी? मैंने इनका को तीखी नज़रों से घूरा। बात समझने की कोशिश करो जमील, इनका ने मेरे सवाल की वजाहत करने की बजाय मचल कर कहा। जीन की माँ को कल रात तक इस बात का इल्म नहीं था कि तुम वही हो जिसने स्पार्टा और सुलेमान बे जैसे अजीम जादूगरों और शोभदाबाजों को हज़ारों लोगों की मौजूदगी में तिगनी का नाच नचा दिया था। जीन ने खाने के दौरान तुम्हारे माजी के कारनामों को करीद कर उस बुढ़िया के कान खड़े कर दिए। उस मफलूज भी न समझो, वो बड़ी हराफों की बनी हुई है। एक मामूली मर्द को उसने डॉक्टरों से मिलकर फालज का रंग इसलिए दे दिया कि जीन की पूरी हमदर्दी हासिल कर सके। बेहद चालाक और खरांट वाक़या हुई है। उसे तुम्हारे बयान पर भी शुबा है कि तुम अपनी रूहानी कुव्वतें खो चुके हो। उसका ख्याल है कि तुमने वो बात सिर्फ उसे सुनाने के लिए कही होगी। वो अब तुम्हारी तरफ से पूरी तरह मुहतात हो गई है। अपने ख़तरनाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने की खातिर इस वक्त भी बड़ी बेगैरती से जैकब को नवाज रही है। उसने जैकब को एक बड़े इनाम का लालच देकर इस बात पर हमवार कर लिया है कि वह पहली फुर्सत में जीन के रास्ते से तुम्हारा कांटा हमेशा के लिए निकाल फेंकेगा। इनका की बात सुनकर मुझे संजीदगी इख्तियार करनी पड़ी।
जैकब कोई मसला नहीं था, मेरे एक इशारे की देर थी, इनका उसको जहन्नम में छलांग लगाने पर भी मजबूर कर देती। मुझे सिर्फ जीन का ख्याल था कि वो एक जिम्मेदार अफीसर थी। जिस मज़ाफ़ाती इलाके में रहती थी वहाँ के लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते थे। जैकब की मौत उसके लिए परेशानी का सबब बन जाती। इनका की फराहम करदा इत्तला के मुताबिक जैकब पुलिस को मतलूब एक मफरूर मुजरम था। ये बात खुलती तो हर तरफ चर्चे शुरू हो जाते। क्या सोच रहे हो जमील? मेरा ख्याल है कि जैकब का फौरी तौर पर छुट्टी लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाना ज़्यादा मुनासिब होगा। मैंने काफ़ी गौर खोज के बाद संजीदगी से कहा। पुलिस उसे हफ्ता 10 दिन बाद किसी दूसरे जुर्म की पादाश में भी गिरफ्तार कर सकती है। जो सूरत भी हो, लेकिन जीन का नाम किसी हवाले से दरमियान में नहीं आना चाहिए। यही बात तुम मुझे सर से उतर जाने का नादर शाही हुक्म देने से बेशतर भी कह सकते थे। इनका ने इठला कर कहा, मैं महसूस कर रही हूँ कि अब तुम्हारी निगाहों में मेरी कोई वक़्त नहीं रही। मैंने कभी तुमसे एक दरख्वास्त की थी, मगर तुमने उस पर अमल नहीं किया। मैंने लंबी सांस लेकर इनका को शिकायती नज़रों से घूरा। हो सकता है उस वक़्त तुम्हारी इनका रानी किसी दूसरे के कब्जे में हो, वरना तुम कोई हुक्म दो और मैं इनकार कर दूं। इनका के लहजे में लगावट थी। वो मेरी बालों के दरमियान आलती पालती मारकर बैठ गई। गुनगुनाते लहजे में कहा, तुम अपनी इनका को समझ ही नहीं सके जमील, वरना ऐसी बात कभी ना कहते। अब आजमा कर देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या। सोच लो कहीं बाद में कोई मलाल ना हो। तुम्हारे हाथों मुझे मौत भी गवारा है। इनका ने बहके लहजे में सरगोशी की, फिर दिल पर हाथ मारकर मस्ती के आलम में बोली, चलो आज ये फैसला हो जाए कि हम दोनों में कौन एक दूसरे को ज्यादा चाहता है। जुबान दे रही हो, मैं दिल हार चुकी हूँ, तुम जुबान की बात कर रहे हो। इनका ने तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर शराबी लहजे में जवाब दिया। उसकी शोख नजरों में जामो मीना गले मिल रहे थे। रात जीन के करीब कुर्ब ने दिल पर नश्तर चलाए, अब तुम्हारी अदाएं छुरियां चला रही हैं। मैंने इनका को ललचाई हुई नजरों से देखते हुए हसरत भरे अंदाज में मुखातब किया। मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी इनका रानी कि आज फिर उसी ख्वाहिश का आदा कर रहा हूँ। सिर्फ एक बार अपनी भरपूर जवानी हुस्न की तमाम तर हशर समानियों के गदाज को अपने दराज कद में समो लो। मेरे पहलू में आ जाओ, मेरी बाहों में समा जाओ, फिर तुम्हें कभी मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वादा रहा। मैं तुम्हारी जन्म जन्म की प्यास बुझाने में किसी बुखल से काम नहीं लूंगा। काश तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम मेरे इख्तियार की बात होती। इनका ने जज्बाती नजरों से मुझे घूरा, मेरे बालों के बिस्तर पर टांगे पिसार कर लेट गई। हैजानी अंदाज में लंबे लंबे सांस लेने लगी। वो मुझसे छेड़छाड़ करने के मूड में थी। मैंने करवट बदलकर आंखें मूंद लीं। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर जीन की माँ बड़ी मुतमिन नजर आ रही थी। मारिया बड़ी मुस्तअदी से अपने कामों में मसरूफ थी। जीन दफ्तर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। नाश्ते की मेज पर जीन की वालदा, मारिया और मेरे सिवा कोई और नहीं था। मैंने मारिया को गौर से देखा, फिर मोर्गन के बारे में सोचने लगा, जो इस नौखेज कली को शादी के सिर्फ 7 माह बाद छोड़कर कहीं गुम हो गया। मारिया को यकीन था कि वह मुल्क छोड़कर कहीं बाहर चला गया होगा। 3 साल गुजर जाने के बाद भी वो उसी की राह तक रही थी। मारिया ना सिर्फ कबूल सूरत बल्कि मोर्गन से भी वफादार थी। ना होती तो किसी दूसरे का हाथ थाम लेती। उसके सरापे में वो तमाम खूबियां, दिलकशी और मकनातीसी कशिश मौजूद थी जो जिनसे मुखालफ को अपना गर्विदा बना सकती थी। मैंने उसे अपने काम से काम रखते देखा था। वो ज्यादा बातें करने की आदी नहीं थी। जब से मैं जीन के साथ फार्म हाउस में आया था, वो सिर्फ 2-3 ही मौका पर मुझसे हम कलाम हुई, वो भी उस वक़्त जब मैंने किसी काम की गर्ज से उसे मुखातब किया। क्या बात है जमील? इनका ने मेरे सर पर कसमसाते हुए शोखी से सवाल किया।
ये आज तुम मारिया को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? क्यों, क्या हसीन और जमील चेहरे देखना गुनाह है? हरगिज नहीं, इनका ने पहलू बदला। मुझे खुशी है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदगी की रंगीनियों की तरफ वापस कदम उठा रहे हो। कभी वो ज़माना था जब तुम बड़े बड़े ख़ानदानों की शोको शंग अल्लड़ हसीनाओं की भीड़ में घिरे रहते थे, उन्हें लिबास की तरह बदलने के आदी थे। तुम्हारी भूख के साथ साथ मेरी प्यास भी मिट जाती थी। मैं समझ रहा हूँ इनका रानी कि तुम इस वक्त क्यों चहक रही हो। मैं इनका का मफहूम भांप कर संजीदा हो गया। मारिया का ख्याल दिल से निकाल दो। ये भी मत भूलो कि ये जीन की रिहाइश गाह है। मैं इस छत के नीचे तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील से कासर हूँ। इन खेत और बागों के बारे में क्या ख्याल है, जहाँ मौसमी फलों की भीनी भीनी खुशबू में जरखेज ज़मीन की सूंदी सूंदी महक भी रची बसी रहती है। इनका सर से फुदक कर मेरे शानों पर आ गई। दोनों पांव हिलाते हुए बड़ी राजदारी से बोली, इन लहलहाते खेतों के अंदर क्या कुछ नहीं होता। कभी कभी तो मैं भी शर्म से आंखें बंद कर लेती हूँ। गोरी चिट्टी लड़कियों की जसारत देखोगे तो तुम भी पानी पानी हो जाओगे। तुम शायद मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हो। ये तुम्हारा वहम है, इनका ने लापरवाही से जवाब दिया। मुझे हैरत है कि तुमने अभी तक जीन के बारे में संजीदगी से कोई फैसला नहीं किया। क्या मतलब? मैंने इनका को घूरा। रकाबत की आग की हिद्दत शीशे को भी पिघला देती है। वो मुस्कुरा कर बोली, प्रीतम लाल महाराज को दिए हुए वचन के मुताबिक तुम किसी को जिंदगी का हम सफर नहीं बना सकते। जीन को झूठे वादों की अग्नि पर कब तक लटकाए रहोगे जमील? उसे अपने आप से मुतनफ़र करने की खातिर तुम्हें कहीं ना कहीं तो दिल लगाना ही पड़ेगा। कोई ऐसा ड्रामा तरतीब देना होगा जिसे देखकर जीन महसूस करे कि तुम भी जिम की तरह किसी वक्त अपनी मंजिल का रुख बदल सकते हो। तुम्हें कुलदीप की आत्मा को शांत रखने की खातिर कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर इख्तियार करना होगा जो दीन के दिल में तुम्हारी मोहब्बत को नफ़रत के रूप में तब्दील कर दे। जीन बड़ी हसास, बड़ी नाजुक दिल की मालिक है। मैंने बेवफाई का अजहार किया तो उसका दिल टूट जाएगा। हो सकता है वो कोई इंतहाई कदम उठा ले। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, तुम मेरे हालात से वाकिफ़ हो। इस वक्त मैं बेसहारा हो गया था जब कुलदीप काली को दिए हुए अहद को पूरा करने की खातिर मेरा साथ छोड़ गई। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। मुझे कुछ सुझाई ना दिया। मैं दीवाना हो गया। मैंने सैयद मजजूब को भी नाराज़ कर दिया। मैंने मौत की तमन्ना की, लेकिन मौत भी मेरी ज़िंदगी का मजाक उड़ाने पर तुली हुई थी। वो जमील अहमद खान जिसने अपने बदतरीन दुश्मन बद्री नारायण को काली के महान सेवक अमरलाल की मौजूदगी में कुत्तों जैसी मौत मारा था। काली के बड़े मंदिर में मेरे जाने से खुलबली मच जाती थी। पत्थर के बुतों की आंखें भी फटी की फटी रह जाती थीं। बड़े बड़े पिंडत पुजारी और साधु मेरा नाम सुनकर लर्जने लगते थे। तुम गवाह हो इनका रानी, जब तुम तरबीनी के सर पर थी उस वक़्त भी मेरे जुनून में कोई नुमाया कमी नहीं आई। तुम्हारी बात और है, तुम लाजवाल कुव्वतों की मालिक हो, लेकिन एक वक़्त ऐसा भी आया जब मैंने तुम्हारे होने ना होने की परवाह भी नहीं की। जो भी मेरी राह में आया उसे खसो खाशाक की तरह पैरों तले रोन दिया। कुलदीप मेरी ज़िंदगी का आखिरी सरमाया थी। जब उसने भी मुंह मोड़ लिया तो मैंने सिर्फ मौत की तमन्ना की। सैयद मजदूब की मतबरक लाठी के सिवा मैंने तमाम हथियार डाल दिए। अपने दिल पर जबर करके तुम्हें भी अपने वजूद से अलहदा कर दिया। बम्बई की फुटपाथ पर मौत की तलाश में भटकता रहा। हकीर कीड़ों जैसे छोटे मोटे अफराद भी मुझे देखकर कहके लगाते। मैं ज़ुबान खोल देता तो पूरी बम्बई में भूचाल आ जाता, हर शय तहस नहस हो जाती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे मौत की आरजू थी। रात दिन पथरीली फुटपाथ पर एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मेरे जख्मों ने नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली। मेरे वजूद से उभरने वाला तअफ़ुन राहगीरों को मेरे करीब आने से रोकने लगा। वो नाक पर रुमाल रखकर मुझसे कतरा कर गुजरने लगे। ऐसे में जीन हज़ारों मील का सफ़र
तय करके मुझे तलाश करती हुई हिंदुस्तान आ गई। उसने जमील अहमद खान को एक नीम वैशी और दीवाने के रूप में अजियतनाक हालात से दो चार देखा तो उसकी गजाली आंखों में नफरत का एहसास नहीं जागा। वो अपने जवान महकते जिस्म और हुस्न की तमाम तर हशर समानियों के साथ दौड़कर दीवाना वार मुझसे लिपट गई, अपनी बाहों में समेट लिया, अपने सीने की कुशादगी में छुपा कर वो मुझे हिंदुस्तान से लंदन ले आई। मैं जो उसका महबूब था, जिसकी खातर उसने दुनिया जहान की खुशियां हराम कर ली, मैं उसकी कुर्बानियों को इतनी आसानी से कैसे फरामोश कर दूं। उसने मेरी बेवफाई के गम में मौत को गले लगा लिया तो मैं अपने आप को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ जमील, इनका ने संजीदगी से कहा। फिर कुछ तवक्कुफ से दबी ज़बान में बोली, तुम जिम को क्यों फरामोश कर रहे हो? मैं समझा नहीं। मैंने इनका क्यों वजाहत तलब नज़रों से देखा। जिम भी कभी जीन का दम भरता था, उस वक़्त तुम दरमियान में आ गए। जर्मनी की महम में जीन के हसीन और जवान कुर्ब ने तुम्हें रेशा ख़त्मी बना दिया। मैंने तुम्हारी खातर जिम की मोहब्बत का रुख सारा की जानब फेर दिया। आज वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें जीन के सिलसिले में भी ऐसा कोई ना कोई मंसूबा बनाना पड़ेगा। उसकी जज्बाती मोहब्बत के तेज़ बहाव का रुख किसी मुनासिब नौजवान की तरफ मोड़ देना होगा। कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा, वरना जैसे जैसे वक़्त और दिन गुजरते जाएंगे उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत का पौधा तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तुम शायद ठीक कह रही हो। मैंने मजमल अमाज में इनका के मशवरे की तायद की। मुझ पर एतमाद करो जमील, इनका ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं कोई मुनासिब वक़्त और मौका देखकर ऐसा कदम उठाऊंगी कि तुम्हारे जीन की ज़िंदगी भी महफूज रहे और उसका घर भी आबाद हो जाए। जीन तैयार होकर आई तो नाश्ता शुरू हो गया। वो बेज़ाहिर नाश्ता कर रही थी मगर उसकी नज़रें बार बार मेरी जानब उठ रही थी। उन मखमूर निगाहों में रात का नशा अभी तक छलक रहा था। मुस्तकबल के अरमान मचल रहे थे। इनका हम दोनों को दिलचस्प नज़रों से देख रही थी। फिर उसने चौंक कर खिला में देखा और तेज़ी से रेंग कर मेरे सर से उतर गई। पिकनिक के सिलसिले में सारा को तुम्हारा क्या जवाब दूं? जीन ने मुझे छेड़ने की खातर मैंने खेद नज़रों से घूरा। उसने अगर मदऊ किया है तो मैं सर के बल चलूँगा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम्हारा आज का क्या प्रोग्राम है? मैं जो मशक़ें कर रहा हूँ अभी उसमें थोड़ा वक़्त और लगेगा। मैंने चाय का घोंट लेते हुए फिर मारिया की सिमत देख कर बोला, क्या मॉर्गन की भी अभी तक कोई खैर खबर नहीं मिली? जी नहीं, मारिया ने दबी ज़बान में जवाब दिया। जीन की माँ ने मुझे तेज़ नज़रों से घूरा। शायद उसे इस वक्त मेरा मारिया से मॉर्गन के सिलसिले में दरियाफ़त करना अच्छा नहीं लगा। जीन नाश्ते में मसरूफ़ रही। मैंने मफलूज बुढ़िया को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा मारिया को मुखातब किया। तुमने कभी मॉर्गन के घर वालों से उसके बारे में मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं की? वो हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए मैंने मॉर्गन के बाद उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं समझी। मारिया के लहजे में कसक शामिल थी। क्या तुम्हें यकीन है कि वह 3 साल बाद भी किसी रोज़ अचानक? मिस्टर दौलत अली, जीन की माँ ने मुझे बड़े रूखे अंदाज में टोका। मेरा ख्याल है कि हमें मारिया और मॉर्गन के सिलसिले में ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं। ये उन दोनों का ज़ाती मामला है। आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने संभल कर जवाबी हमला किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कभी जैकब ने अगर मेरे और जीन के मामले में दखल अंदाजी की हमाकत की तो मुझे भी यकीनन उसकी मुदाखलत नागवार गुजरेगी। जीन की माँ जैकब के हवाले पर मेरा जुमला सुनकर इस तरह चौंकी जैसे नकब जनी करते रंगे हाथों पकड़ी गई हो। जीन ने जल्दी से माहौल के तनाव को कम करने की खातर मुझे मुखातब किया। मैं तो भूल ही गई कि तुमने बर्लिन में किस कदर नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया था। मुझे याद है जब तुमने होटल के कमरे में बैठे बैठे आंखें बंद करके कहा था कि हमारा मतलूबा साइंसदान अपनी मर्जी से इस जहाज़ में जाकर बैठ गया है।
जिसमें उसे अगवा किया जाना था। जीन का चेहरा तमतमाने लगा। मैं समझी थी कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन जब जिम ने फ़ोन पर तुम्हारी बात की तस्दीक की तो मैं हैरत से उछल पड़ी। वो सब कुछ बड़ा हैरत अंगेज था। मैं शशदर रह गई थी। आज वह सारी बातें मुझे ख्वाब लगती हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जीन के बयान पर उसकी माँ के चेहरे पर अज़तराब की कैफियतें और नमूना हो गई। मारिया ने पहली बार मुझे बहुत गौर से देखा। वो मुझसे जो कुछ कहना चाहती थी, दौलत अली जीन रवानी में बोलती चली गई। मुझे यकीन है कि तुमने इस वक्त मोर्गन का जिक्र बिला वजह नहीं छेड़ा होगा। मुझे यह महसूस करके खुशी हो रही है कि तुम्हारी हालत पहले से बहुत बेहतर होती जा रही है। क्या तुम मोर्गल के सिलसिले में भी कोई हैरत अंगेज इंकशाफ करने वाले हो? अगर ऐसा हुआ तो कम अज़ कम मुझे कोई तअज्जुब नहीं होगा। अलबत्ता मारिया खुशी से पागल हो जाएगी। उसी वक्त इनका मेरे सर पर वापस आ गई। वो बड़ी मुतमिन नजर आ रही थी। सर, मारिया ने जीन की बात सुनकर मेरी सिमत मल्तमजी नज़रों से देखा। क्या आप मुझे मोर्गन के बारे में कुछ बता सकते हैं? ऐसी अहमकाना बातें मत करो। जीन की माँ ने मारिया को घूरा। मिस्टर दौलत अली बता चुके हैं कि उनकी रूहानी कुव्वतें किसी वजह से छिन चुकी हैं। बहुत खूब, इनका ने दीदे मटकाए। मैं 1 मिनट को सर से उतरी और तुमने मारिया से भी चक्कर चला दिया। कहाँ गई थी? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, इनका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जैकब खामोशी से अपना सामान लपेट कर यहाँ से 9-2-11 हो गया है। जाते वक्त उसने मेरे इशारे पर अपनी एक तहरीर भी जीन के नाम छोड़ी है। उसने इकरार किया है कि खरांट बुढ़िया ने उसे तुम्हारे कत्ल पर उकसाया था, इसलिए वो बावजूद दाल फे ऐन हो रहा है। वो तहरीर किसी और के हाथ लग गई तो? मैंने एक मुमकिन खदशे का इजहार किया। परेशान मत हो, इनका बड़े एतमाद से बोली। जीन दफ्तर जाते वक्त किसी काम से जैकब के क्वार्टर में झांकेगी और वह तहरीर उसके हाथ आ जाएगी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मारिया ने मुझे खामोश देखकर दोबारा अपना सवाल दोहराया। मैंने जवाब देने की बजाय आंखें बंद कर लीं। अंदाज ऐसा ही था जैसे मैं अपनी रूहानी कुव्वतों के जरिए मोर्गन तक रसाई की कोशिशों में मसरूफ़ हूँ। चंद लम्हे यूं ही पेशा वराना अंदाज में बैठा होंठ हिलाता रहा। फिर इनका से मोर्गन के बारे में हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में आंखें खोलकर मारिया से कहा, मोर्गन मुल्क छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया। इस वक्त भी वो तुम्हारी दस्तरस से ज़्यादा दूर नहीं। ये नामुमकिन है सर, मारिया हाथ मिलते हुए बोली। वो अगर कहीं करीब होता तो मुझसे मिलने ज़रूर आता। एक मजबूरी उसके पैरों की जंजीर बन गई है। मैंने मारिया की बेचैन आंखों में दूर तक झांकते हुए कहा, मैं उसे यहाँ आने पर आमादा कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें पुरानी बातों को भूलना होगा, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करना होगा। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की खातिर सारी कोताहियों को दरगुजर करना होगा। तुम बीती बातों को कभी दोहराने की गलती नहीं करोगी। बहुत अच्छे जा रहे हो जमीर साहब, इनका मटक कर बोली। मेरी मानो तो दुनिया के सारे खटराग छोड़कर यही धंधा शुरू कर दो। मैं तुम्हारे इर्द गिर्द आंखों के अंधों और गांठों के पोरों का जमे गफीर लगा दूंगी। वैसे भी ये सफ़ेद चमड़ी वाले जो उल्लू को जहानत और खुशबख्ती की अलामत समझते हैं, किसी हिंदुस्तानी से ज़्यादा कच्चे अकीदों के मालिक और तवाहम परस्त होते हैं। क्या गलती सरदर्द हो गई है मोर्गन से? मारिया परेशान हो गई। खुदा न ख्वास्ता वो किसी मुसीबत में तो गिरफ्तार नहीं हो गया? तुम सिर्फ उसे माफ़ कर देने का वादा सच्चे दिल से करो। मैं उसे 2 रोज़ के अंदर अंदर तुम्हारे पास वापस बुला सकता हूँ। मैं तैयार हूँ मिस्टर दौलत अली। मारिया पर शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। मुझे उससे मोहब्बत ना होती तो 3 साल तक उसके इंतज़ार में ना बैठी रहती। ठीक है, मैंने ठोस लहजे में उसे यकीन दिलाया। मोर्गन 2 रोज़ बाद तुम्हारी नज़रों के सामने होगा। अगर तुम सिर्फ मारिया को बहलाने की खातिर एक संजीदा मजाक कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं। जीन की माँ ने होंठ चबाते हुए कदरे तलख लहजे में मुझे मुखातब किया।
मैंने दुनिया देखी है, बहुत सारी गम बर्दाश्त किए हैं, खुशियों की तलाश में उन प्रोफेसरों और रूहानी अमल करने वालों से भी मिली हूँ जो हर दुख का शर्तिया इलाज करने का बुलंदोबांग दावा करते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती मुशाहदा है कि वह सब फ्रॉड है।